हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि आप लोग थंबनेल में आपने देखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये तीन आकृति दी गई है, इस तरीक़ा से दिया गया। यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ 144 है, यहाँ पर 11 है, 9 है और यहाँ पर 9801 है, यहाँ पर 15 है, 6 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो 4 का क्यूब कर रहे हैं। 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27। जब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91 हो रहा है। और इसको जब हम लोग गुना कर रहे हैं तो भी चलती है 12, तो भी नहीं हो रहा है ना। इस तरीक़ा से हम लोग गुना भाग कर करके देखते हैं कि किस में फिटिंग बैठ रहा है। तो यहाँ पर किस तरीक़ा से फिटिंग बैठ रहा है दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, और इसको बनाने का नियम क्या है कि जिस तरीक़ा से ये फिटिंग हुआ है, जिस तरीक़ा से ये फिटिंग हुआ, उसी तरीक़ा से इसको भी हमको फिटिंग करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों का क्या किया, गुना कर दिए दोस्तों। 4 और 3 को गुना करें कितना, 4 तरीके 12। अब 12 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 144 लिख दिया है। ठीक है, उसी तरीक़ा से इसको भी चेक करके देखिए क्या ये भी उसी तरीक़ा से है। देखिए 11 को 9 से गुना करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा दोस्तों। अब 99 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9801 आता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो उसी तरीक़ा से हम भी इसको यहाँ करेंगे। 15 को 6 को गुना कर देंगे तो 15 6 कितना होगा, 90 हो जाएगा। और 90 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 9 81, 8100 होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए त्रिभुज के अंदर ये आकृति दी गई है। त्रिभुज के अंदर में देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 916 है दोस्तों। यहाँ पर 49 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को बनाएंगे और इन दोनों को जैसा बना है, जैसे ये हुआ जैसे ये हुआ, उसी तरीक़ा से हमको ये भी करना है। चाहे गुना करना है, भाग करना है, जैसे भी करके हमको ये दोनों जिस तरीक़ा से बना है उसी तरीक़ा से इसको भी हमको बनाना रहता है। तो हम लोग सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ कितना 916 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 3 है, यहाँ 49 है और यहाँ 1 है, 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ 3 है ना और यहाँ पर कितना 9 है। तो 3 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया है और यहाँ पर देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। देखिए 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया है। देखिए इस 4 के लिए स्क्वायर 16 हो गया, इस 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। सेम उसी तरीक़े से इसको भी यहाँ किया। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ 4 लिख दिया। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, देखिए यहाँ पर 9 लिख दिया है। तो उसी तरीक़ा से हम इसको भी करेंगे। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ 5 है, और 5 का स्क्वायर करें कितना होगा, 25 होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, इससे कितना होगा, 125 होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, वृत्त में दिया हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 3 4 5 5 7 9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 11, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 13। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे बनेगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ 2 है दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, इस पूरा वृत्त में आधा में जो है ना ये रेगुलर कर दिया। देखिए यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, मान ये संख्या लगातार दी गई है, 2 3 4 5। अब यहाँ से देखिए इस आधा में क्या किया, 5 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 9 लिखा है। मतलब यहाँ पर देखिए 2 2 का गैपिंग है, तो 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से ये यहाँ तक लगातार संख्या है, यहाँ भी लगातार संख्या होगा, लेकिन इसमें 2 2 का गैपिंग है, तो यहाँ भी 2 का गैपिंग होगा। तो देखिए 5 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11 और ऑप्शन में 11 है, ऑप्शन बी में, इसलिए हम लोग इस पर आंसर मारेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए त्रिभुज के अंदर बना है,
एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। इस त्रिभुज का इसमें यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, इसके बीच में देखिए 39 है, यहाँ पर 17 है, ये 56 है, यहाँ पर देखिए ये 9 है, ये 8 है, ये 17 है, ये 57 है, 40 है और यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 7 है, 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 40 है, यहाँ 13, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इस जगह पे क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी सवाल जो बनता है ना, कभी गुना करना पड़ता है, कभी भाग करना पड़ता है, कभी कुछ भी करना पड़ता है, तो ये सोच सोच के हमको करना पड़ता है। और एक बात बता दूं दोस्तों कि जिस तरीक़ा से ये दोनों बना है उसी तरीक़ा से ये भी बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस तरीक़ा से ये दोनों बना है उसी तरीक़ा से हमको इसको भी बनाना रहता है, और कैसे बनाएंगे वो सोचते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कैसे बना है दोस्तों। हम पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ 39 है, इसका मतलब ये कि ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 5 है, यहाँ पर 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले स्क्वायर करेंगे। 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा दोस्तों। और यहाँ पर जब हम लोग 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। अब हम क्या करें, 64 में 25 को अगर हम घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इससे और इससे स्क्वायर को स्क्वायर करने के बाद घटाने के बाद ये संख्या आ रही है, तो क्या इसी तरीके से ये भी आएगा क्या? हाँ, तो देखिए 9 को, अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 81। फिर हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 8 64। अब घटाने के बाद देखते हैं 17 आ रहा है क्या, तो 11 में से 7, 11 में से 4 जाए 7, यहाँ गया 7, 7 में से 6 जाए 1, देखिए 17 आ गया। और उसी तरीक़ा से ये भी हो रहा है दोस्तों। अब 9, अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा दोस्तों। तो मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि इससे और इससे स्क्वायर करके घटाने से ये आ जा रहा है, इन दोनों के स्क्वायर करके घटाने से ये आ जा रहा है, इसके स्क्वायर घटाने से ये आ जा रहा है। उसी तरीक़ा से ये भी बना है दोस्तों। इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। नहीं आएगी तो करके देख लीजिए। देखिए 11 के स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 121 आएगा। और 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। तो 121 में से 64 घटाएंगे तो देखिए 57 आ जाएगा। यहाँ 11 में से 4 जाए, 11 में से 4 जाए 7, यहाँ हो गया 11, 11 में से 6 जाए 5, देखिए 57 आ गया। तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी होगा दोस्तों। मतलब इसका और इसका स्क्वायर से घटा देने से जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, जिस तरीक़े से ये हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर करें तो कितना होगा दोस्तों, 36 होगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करें 3 तरीके 9, 36 में से 9 जाएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये आपको वर्ग में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ AZ है, BY है, CX है, DW है, EB है, FU है, IR है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पर GT है। तो बोले इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है दोस्तों, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ A का अपोजिट लिखा है दोस्तों। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। A का उल्टा Z होता है, यहाँ A का उल्टा Z लिखा है। यहाँ B का उल्टा Y होता है तो B का उल्टा Y को लिखा है। C का उल्टा X होता है तो C का उल्टा X लिखा है। मतलब यहाँ अपोजिट वर्ड लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमको ध्यान देना है। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ A के बाद क्या देखिए B के बाद क्या होता है, C लिखा है, C के बाद यहाँ D के बाद यहाँ E के बाद यहाँ F के बाद यहाँ G। तो यहाँ पर क्या होगा, G के बाद क्या आएगा, H आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर H होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ I दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से जैसे A का उल्टा Z होता है उसी तरीक़ा से H का उल्टा क्या होता है दोस्तों, अपोजिट वर्ड क्या होता है, S होता है। तो हम लोग यहाँ S लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन में कहीं पर है क्या, HS, देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए मेरा आंसर ये होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला आकृति क्या है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरीके से पिक्चर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ 14, यहाँ 13, यहाँ पर 9 है।
यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 54 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये आपको ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए में 50, ऑप्शन बी में 100, ऑप्शन सी में 80, ऑप्शन डी में 27 है दोस्तों, ठीक है। तो हम कैसे बना वो ध्यान देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 54 लिखा हुआ, मतलब 27 का दुगना किया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दुगना नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 9 कैसे लाया होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ 9 कैसे आया, हम वो ध्यान देने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को गुना करके देखेंगे कुछ आ रहा है क्या। जब इन दोनों को गुना करें तो बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा दोस्तों, जबकि है यहाँ कितना छोटा डिजिट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो जब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको हो जाएगा 27 दोस्तों, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़े तो मेरा कितना गया 27, लेकिन यहाँ है कितना 9 है दोस्तों। तब यहाँ 27 है, यहाँ 27 है और यहाँ 9 है, तो 9 कैसे लाया होगा, नो डाउट हम सोच रहे कि तब इसका मतलब 27 है तो इसको 3 से भागा किया होगा तभी तो 9 आएगा। देखिए 3 9 27, इसका मतलब इसको जोड़ करके 3 से भागा कर दिया। अब 3 से भागा किया तो कितना आया, 9 आया है। उसी तरीके से इसको भी करके देखते हैं, ठीक है, कि करके क्या आंसर आता है। तो देखिए 27 है और 54 को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 7 4 11 के 11 खाते में 1, 5 2 7 और 1 8। अब इसको भी हम लोग 3 से भागा दे के देखेंगे, जैसे यहाँ हुआ देख के देखते हैं कि जितना भी आंसर आएगा कि ऑप्शन में वो है क्या। देखिए 3 दूनी के 6, 2 3 7 21, कितना आया 27 आया दोस्तों। अब ऑप्शन में देखिए 27 है क्या, हाँ ऑप्शन डी में 27 है। इसका मतलब इस जगह पे क्या होगा, 27 होगा दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग का यही मतलब है कि जिस तरीका से ये हो रहा है उसी तरीका से हमको ये भी करना है, ठीक है। और ऑप्शन में भी 27 है, इसका मतलब है कि आंसर 27 ही होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भी उसी तरीके से सेम बनाया जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ जनवरी है, जनवरी को क्या लिख रहा है, नवंबर लिख रहा है, उसी तरीका से हमको रविवार को भी उसी तरीका से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए जनवरी अनुपात है दोस्तों, जनवरी अनुपात नवंबर है, ये है समानुपात। समानुपात का मतलब जिस तरीका से ये है उसी तरीका से हमको ये भी करना होता है, ठीक है। तो हम उसी तरीके से करेंगे दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ जनवरी लिखा है, जनवरी को क्या लिख रहा है, नवंबर। तो समानुपात रविवार है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं क्या कि जनवरी जो है महीना का जो जनवरी फरवरी होता है, महीना में पहला महीना मिलता है ये, तो जनवरी जो है पहला महीना में है और इसका नवंबर लिख रहा है क्या, नवंबर जो है आखिरी महीने का 1 महीना पहले का है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टार्टिंग हुआ प्रथम से और अंत जो हो रहा है अंत से 1 महीना पीछे का हो रहा है, क्योंकि नवंबर उसका क्या होता है, दिसंबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से हम भी इसको करेंगे। रविवार सप्ताह का पहला दिन है दोस्तों, रविवार। तो उसी तरीके से सप्ताह का आखिरी दिन क्या है, शनिवार है। तो शनिवार से 1 दिन पहले क्या आएगा, शुक्रवार आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर होगा आंसर शुक्रवार। जिस तरीका से ये हुआ है उसी तरीका से ये भी होगा। जैसे ये जो है जनवरी जो है साल का पहला महीना होता है और नवंबर जो है आखिरी का 1 महीना पहले होता है। उसी तरीका से सप्ताह का पहला दिन रविवार है और सप्ताह का आखिरी दिन के 1 दिन पहले क्या होता है, शुक्रवार होता है, इसीलिए यहाँ पर शुक्रवार होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मानव है, यहाँ पर स्तनपायी, इसका मतलब मानव क्या स्तनपायी प्राणी है। उसी तरीका से जेली फिश कौन सा प्राणी है, या क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ऑप्शन में क्या है, जलचर, ऑप्शन बी है उभयचर, ऑप्शन सी में है कीटाणु, ऑप्शन डी में है दोस्तों नभचर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उभयचर क्या होता है, उभयचर उसे कहते हैं जो पानी में भी रहता है जमीन में भी रहता है, उभयचर। कीटाणु ठीक है, अलग कीटाणु तो खैर आप जानते ही हो। नभचर क्या होता है, जो आकाश में रहता है उसको नभचर बोलते हैं। और यहाँ पर जलचर का मतलब जो जल में निवास करता है उसको हम लोग जलचर कहते हैं। तो जेली फिश जो होता है किस में निवास करता है, जल में निवास करता है, इसीलिए इसको क्या होगा, जलचर इसका आंसर होगा दोस्तों। जैसे मानव एक स्तन प्राणी है उसी तरीका से जेली फिश जो है एक जलचर प्राणी है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ गणित लिखा हुआ है, यहाँ सूत्र है, ठीक है। तो गणित अनुपात सूत्र, उस तरह समानुपात, यहाँ रसायन शास्त्र है तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में है जीव, ऑप्शन बी में अभिक्रियाएं, ऑप्शन सी में परिमेय और ऑप्शन डी में गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जिस तरीका से सूत्र जो होता है गणित में होता है, सूत्र किस पे लगता है, गणित में, उसी तरीका से रसायन शास्त्र में क्या होता है, अभिक्रियाएं होती है दोस्तों, ठीक है। याद रख लीजिएगा रसायन शास्त्र में क्या होता है, अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन है घड़ी अनुपात समय समानुपात थर्मामीटर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ऑप्शन में ए में है ताप, ऑप्शन बी में है विकिरण और ऑप्शन सी में है ऊर्जा और ऑप्शन डी में है गर्मी। ठीक है दोस्तों, जिस तरीका से देखिए समय का ज्ञान हमको कैसे होता है घड़ी से, ठीक है, या फिर घड़ी से हमको क्या पता चलता है, समय पता चलता है। उसी तरीका से थर्मामीटर से हमको क्या पता चलता है, ताप पता चलता है दोस्तों क्या होता है, ताप। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है, मतलब क्या हमारे शरीर का टेम्परेचर को पता करता है कितना है, ठीक है। तो उसी तरीका से थर्मामीटर से क्या पता चलता है, टेम्परेचर, शरीर का ताप। इसलिए हम लोग किसको आंसर मारेंगे, ऑप्शन ए को मारेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेफ्रोलॉजी अनुपात गुर्दा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर लिख रहा है हृदय, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, जिससे गुर्दा है तो गुर्दे की जो पढ़ाई जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेफ्रोलॉजी। मतलब अगर आप गुर्दे का डॉक्टर बनते हो तो आपको किसका अध्ययन करना होगा, नेफ्रोलॉजी का अध्ययन करना होगा। उसी तरीका से आप हृदय का अध्ययन करना चाहते हो तो आपको कौन सी पढ़ाई पढ़नी होगी, कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई पढ़नी होगी दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। हृदय के लिए याद कर लीजिएगा, गुर्दा के लिए नेफ्रोलॉजी होता है और हृदय के लिए क्या होता है दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, कार्डियोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गत कल अनुपात आगामी कल। उसी तरीका से मार्च है, यहाँ क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए गत कल का मतलब होता है दोस्तों पीछे, एक दिन पीछे, आगामी कल होता है क्या, एक दिन बाद। तो गत कल माने एक दिन पीछे वाला कल और आने वाला कल के बीच में कितने गैपिंग होता है दोस्तों, एक वर्ष का गैप, एक दिन का गैपिंग होता है। तो उसी तरीका से मार्च में भी, मार्च के बाद एक महीना गैपिंग करने के बाद क्या आएगा, मार्च अप्रैल मई आएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, मई होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी। अगर एक बार फिर से बता दें क्या दोस्तों, चलिए बताते हैं। जैसे गत कल, कल का मतलब क्या था दोस्तों, जैसे आज होगा, वर्तमान में आज है, अगर पीछे वाला गत कल जाएगा तो यहाँ जाएंगे कल हो गया, और ये क्या आगे वाला आने वाला कल क्या होगा, आगामी कल होगा दोस्तों, आगामी। तो देखिए कल और आगामी के बीच में कितने का अंतर है, बीच का एक का गैपिंग है। तो उसी तरीके से मार्च है, तो मार्च से देखिए यहाँ मार्च लिखेंगे, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या लिखेंगे, मई, ठीक है दोस्तों, मई। तो मार्च और मई के बीच में देखिए एक महीना गैपिंग आ रहा है, जैसे ये गैपिंग आ रहा है उसी तरीके से ये भी गैपिंग आ रहा है। तो मार्च के बाद क्या आएगा, मई आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ लंबाई, यहाँ क्या लिखा हुआ मीटर। तो लंबाई हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों, लंबाई हम लोग मापते हैं मीटर में। उसी तरीक़ा से विद्युत शक्ति को हम लोग किस में मापते हैं, तो हम लोग वाट में मापते हैं दोस्तों, ठीक है, वाट में। याद रखिएगा लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। उसी प्रकार से हम लोग विद्युत शक्ति को मापते हैं किस में, वाट में मापते हैं दोस्तों। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कार अनुपात पेट्रोल समानुपात टेलीविजन अनुपात क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए में है बिजली, ऑप्शन बी में प्रसारण, ऑप्शन सी में मनोरंजन, ऑप्शन डी में एंटीना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या, जैसे कार है यहाँ पेट्रोल, तो कार जो चलता है दोस्तों पेट्रोल से चलता है, ठीक है ना। कार किससे चलता है, पेट्रोल से। उसी प्रकार टेलीविजन किससे चलेगा, तो टेलीविजन चलेगा दोस्तों बिजली से चलेगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बिजली होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा, पुस्तक अनुपात पृष्ठ पन्ना, ठीक है। यहाँ समानुपात दीवार अनुपात क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ऑप्शन है रेत है, सीमेंट है, ईंट है, पत्थर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे पुस्तक यहाँ पृष्ठ है, मतलब पृष्ठ मतलब होता है पन्ना, पन्ना को मिला करके एक पुस्तक बनता है। उसी तरीका से दीवार बनता है ईंट को जोड़ के दोस्तों। याद रखिएगा दीवार कैसे बने, ईंट को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। जिस तरीका से पन्ना जोड़ के हम लोग किताब बनाते हैं, उसी तरीका से ईंट को जोड़ के हम लोग दीवार बनाते हैं दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ईंट होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिख रहा है, मोटर कार अनुपात गैराज, ठीक है।
समानुपात वायुयान, यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। मतलब मोटर कार, यहाँ लिखा हुआ गैरेज, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, मोटर कार को जहाँ रखते हैं ना उस जगह को हम लोग कहते हैं गैराज, ठीक है। तो मतलब मोटर कार को गैराज में रखा जाता है, उसी तरीक़ा से वायुयान को कहाँ रखेंगे, तो वायुयान को जहाँ रखते हैं उस जगह का नाम हम लोग बोलते हैं हैंगर, ठीक है। वायुयान जहाँ पर रहता है उसको जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या नंबर वाला आ गया दोस्तों, ये भी वही है, 8 है अनुपात 28 है, यहाँ भी अनुपात है, यहाँ 27 है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। मतलब जिस तरीके से ये होगा उसी तरीके से ये भी होगा दोस्तों, ठीक है। ये नंबर वाला सिस्टम का सवाल है। अब हम देख रहे हैं क्या है कि 8 है, यहाँ 28 है, यहाँ पर 27 है। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 8 जो है ये क्या मेरा 2 का क्यूब है दोस्तों। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ 2 का क्यूब किया, उसी तरीक़ा से यहाँ पर हम लोग 3 का क्यूब करेंगे। जब 3 का क्यूब करें तो कितना होगा, 27 होगा दोस्तों। है कितना, 28, मतलब इसमें 1 जोड़ दिया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो उसी तरीक़े से इसको भी करके देखेंगे कि उस तरीके से क्या आ रहा है, जो आ रहा है वो ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर ऑप्शन में है तो वही मेरा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए 27 है, ये किसका क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब है दोस्तों। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। तो जिस तरीके से यहाँ 2 का क्यूब था तो उसके बाद यहाँ पर 2 के बाद यहाँ 3 किया गया है, उसी तरीके से यहाँ जब 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 का हम लोग जब क्यूब करें तो कितना होगा, 4 का क्यूब 64 होगा दोस्तों, है ना। और इसमें 1 जब जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ऑप्शन डी मैचिंग खा रहा दोस्तों, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं 18 है, यहाँ 30 है, समानुपात है, यहाँ 36 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 18 है ना, यहाँ 30 है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 18 का डबल कर देते हैं, क्योंकि 18 का जब हम लोग डबल करेंगे, 18 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। है कितना, 30, मतलब 6 घटा दिया दोस्तों। उसी तरीक़े से यहाँ भी करके देखेंगे हम लोग। 36 है तो 36 का डबल करेंगे, तो 36 का डबल करें तो कितना होगा, 72 होगा। और जब इसमें से भी 6 घटा कर देखेंगे क्या आ रहा है, तो 12 6 6 66 आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन में 66 है, हाँ दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी में 66 है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ 149 है, अनुपात 238 है, समानुपात 159 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या यहाँ से कितना बढ़ा रहा है, 149 था, अभी कितना हो गया, 238 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 238 हो गया, जबकि यहाँ 149 था, तो यहाँ से कितना बढ़ा है, तो 149 घटा के देख लेंगे कितना बढ़ रहा है दोस्तों। तो 18 में से 9 जाए 18 में से 9 जाए 9, यहाँ हो गया कितना 2, 12 में से 4 जाए 8, मतलब 89 बढ़ा दिया दोस्तों। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया, 89 बढ़ाया। उसी तरीक़े से यहाँ से भी 89 बढ़ाएगा। देखते क्या होता है, जब 159 में 89 जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9 18 18 का 80 लेख और 5 1 6 6 6 12 13 14 14 4 हाथ में 1 1 1 2 248 आएगा दोस्तों। ऑप्शन में 248 है, देखिए ऑप्शन बी में 48 है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 248 होगा। और ऑप्शन में 248 है, तब यही मेरा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ दोस्तों। ये भी सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए 3 अनुपात 18 है, समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ समानुपात 5 अनुपात 100 है दोस्तों। तो ये देखिए इसको क्या करके 18 लाया, यहाँ भी करके क्या लाएगा, यहाँ पर करके क्या लाया, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ क्या 3 है, यहाँ पर 18 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इस 3 का पहले क्यूब करेंगे हम लोग। 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 27, ठीक है। अब फिर एक बार 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 3 है इसीलिए 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 3 तरीके 9 होगा। अब 27 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखिए 27 में से 9 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 18, ठीक है। मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि पहले इस 3 का हम लोग क्यूब किए, फिर इसी 3 का स्क्वायर किए और माइनस करके हम लोग यहाँ लिख दिए। तो देखिए 27 में से 9 जाए कितना होगा, 18 होगा। अब उसी तरीक़े से फिर यहाँ भी करेंगे। अब जैसे 9 का क्यूब करेंगे, अब 9 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 9 9 81, 81 और 9 हो जाएगा 9 और 9 72, 729 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 9 का क्यूब कितना होगा, 729, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 81,
ठीक है, घटा देंगे तो देखिए 9 में से 1 जाए 8, यहाँ के 12 में से 8 जाए 4, है ना, ये 648। 648 होगा दोस्तों, ऑप्शन का है, देखिए ऑप्शन सी में 648 है, इसलिए आंसर यही होगा दोस्तों। और इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ 5 है तो 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब होगा 125, अब 5 के स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, तो 125 में से 25 घटाएंगे तो देखिए 100 आ रहा कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ करेंगे, एक बार 9 का क्यूब करेंगे तो कितना 729, फिर अगर 9 का स्क्वायर करेंगे कितना 81, जब इसमें घटाएंगे तो कितना 648 होगा, तो यहाँ पर होगा क्या 648, ठीक है। और यहाँ भी देखिए पहले हम यहाँ 3 का क्यूब किया तो कितना 87, और फिर 3 का स्क्वायर करके घटा देंगे तो देखिए 18 आ रहा, ठीक है। उम्मीद कर रहे दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, 7:56 है, समानुपात 11 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम ये देख रहे हैं 7 यहाँ 56 है, मतलब 7 यहाँ पर है और इसको एक बढ़ा करके, मतलब 8 एक बढ़ा करके, 7 है तो एक बढ़ाएं तो कितना 8 होगा, तो आप सॉरी दोस्तों 7 है, इससे एक बढ़ा करके इससे गुना किया तो 7 8 56, ठीक है। उसी तरीक़े से यहाँ पर भी 11 है ना, तो इससे भी एक बढ़ा करके गुना करेगा तो 11 है तो एक बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 12, अब 12 को जब 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना होगा 132 होगा दोस्तों, ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सवाल भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।